नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूँ आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 पर। आज मैं देहरादून के डोईवाला के समीप मानस इंटरनेशनल में हूँ और यहाँ पे आज एक एनएलपी का एक सेशन रखा गया था यहाँ के स्टाफ के लिए। मेरे साथ में इस स्कूल के फाउंडर एनपी अमोली जी हैं। मैं उनसे बातचीत करूँगा कि किस तरह से उनकी लाइफ का जर्नी रहा और ये स्कूल एस्टेब्लिश करने तक की जो जर्नी है वो मैं उनसे बातचीत करूँगा। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई कि आप उत्तराखंड में एक शानदार शिक्षा यहाँ पे दे रहे हैं मानस इंटरनेशनल के नाम से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो अपनी लाइफ़ का जो जर्नी किया, आप उसे बताएँ फिर यहाँ तक पहुँचने का स्कूल खोलने तक की आप अपनी जर्नी कैसे-कैसे रही? बहुत-बहुत धन्यवाद पंत जी। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे विद्यालय में पहुँचे। आपका स्वागत है यहाँ पर। अपने बारे में तो जैसे हम सब उत्तराखंड वालों की करीब-करीब एक जैसी कहानी होती है। अपनी भी कहानी सुदूर जंगलों में, पहाड़ों में शुरू हुई। यमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल के ग्राम सभा अमोला ताछला में मेरा जन्म हुआ। प्रारंभिक पढ़ाई-लिखाई गाँव के स्कूल से हुई। 10वीं और 12वीं मैंने यमकेश्वर के अंदर ही जनता इंटर कॉलेज चमकोट खाल से की। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि उसके बाद रेगुलर स्टडीज़ करना संभव नहीं था, तो काम करने की मजबूरी थी, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी नौकरी में आ गए। लेकिन साथ-साथ में पढ़ाई जारी रही। ग्रेजुएशन देहरादून डीएवी कॉलेज से हमने की और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई और उसके बाद मैंने एमबीए आईएमटी गाजियाबाद से किया। नौकरी साथ-साथ चलती रही। सरकारी नौकरी की, बहुत सारे विभागों में किया। करीब-करीब 30 साल के करीब नौकरी के बाद जीवन में एक क्षण ऐसा आया जब लगा कि भई अब जीवन एक नया टर्न ले रहा है। तो करीब 38 साल की एज रही होगी, 40 साल की, जब मन में एक कीड़ा उठा कि नहीं अब कुछ और करना है, तो हमने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री की तरफ चले गए। तो करीब 2004 से लेके और कोरोना टाइम तक 2020 तक हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में रहे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में रहे, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर ट्रेनिंग में रहे और सड़कों पर, जहाज़ों पर ही समय कटा। परिवार चंडीगढ़ में ही रहा क्योंकि मैं चंडीगढ़ से ही मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। उस टाइम पे मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर काम कर रहा था। मन में, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से था, तो मन में ये था कि कुछ अपने क्षेत्र में, अपनी मातृभूमि के लिए जो ट्रेनिंग हम सीख रहे थे, उसके लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जाए कि कुछ सार्थक काम हम लोग समाज के लिए कर पाएँ। इसी सोच के साथ 2010 में फिर हम चंडीगढ़ से वाइंड अप करके देहरादून शिफ्ट कर गए और 2012 में ये मानस इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर शुरू हुआ, जो अभी सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और अभी करंटली मैं और मेरा परिवार इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जी। सर, ये तो आपका अपनी लाइफ का जर्नी रहा। अब आप कहीं न कहीं उत्तराखंड में एक सेवा आप करने लगे हैं। आपने जिस तरह से बताया कि उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों में आपका जन्म हुआ, यमकेश्वर जैसे इलाके में आपका जन्म हुआ, 12वीं के बाद पढ़ाई की नहीं था। अब आपको लगता है कि जैसे उत्तराखंड के लिए जो आपका जो अनुभव था, आप यहाँ से बाहर गए, उसके बाद कहीं न कहीं आपको लगता था कि उत्तराखंड की जो सेवा करनी चाहिए। तो आज आपको लगता है कि उत्तराखंड को ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो डेडिकेशन से यहाँ पे काम करे? देखिए पंत जी, उत्तराखंड वाले जाने जाते हैं अपने सेवा भाव के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए और समाज सेवा के लिए। हम कहीं भी रहें, जिसका जन्म पहाड़ में है, जिन्हें पहाड़ का पानी पिया है, उसकी आत्मा तो पहाड़ में ही रहती है। तो यही कुछ संस्कार थे। शुरू-शुरू में हम लोगों का जो मनोभाव होता है, वो जीवन की कठिनाइयों और दुश्वारियों को लेकर थोड़ा-सा अलग होता है। मेरे साथ भी यही था।
मैं एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी में था। जब मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई, तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन उसमें चुनौती ये थी कि मुझे अपनी सारी सरकारी नौकरी छोड़नी थी, क्लास 1 नौकरी छोड़नी थी, जीवन के सारे कंफर्ट छोड़ने थे। परिवार, मेरा बेटा उस टाइम पे 7-8 साल का था, बिटिया 2 साल की थी। मेरा परिवार, घर मेरा चंडीगढ़ में था। तो ये कुछ सामने सवाल थे। तो मैंने ट्रेनिंग में जाने से पहले अपने ट्रेनर से पूछा कि आप सारी दुनिया में ट्रेनिंग करते हैं, आपको अपने मास्टर ट्रेनर के लिए मुझे क्यों चुनना पड़ा, जिसने 12वीं तक तो सड़क भी नहीं देखी थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जीवन की दुश्वारियां जो होती हैं, वो वास्तव में भगवान का वरदान होती हैं। हमारा देखने का नजरिया कैसा है। कमल खिलेगा तो कीचड़ जरूरी है उसके लिए। तो जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जैसे हम नजरिया अपना बदलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें अपनी एक नेमत लगने लगती हैं। क्योंकि वो परेशानी आपको जीवन के लिए तैयार करते हैं, संघर्ष के लिए तैयार करती हैं, अभावों से आपको निकाल के आते हैं, आपके अंदर का डर समाप्त कर देती हैं। आप 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। सर, ट्रेनिंग की आपने बात की, आपने ट्रेनिंग्स के फील्ड्स में काम किया और आज ट्रेनिंग के ऊपर ही यहाँ पे 2 घंटे का एक सेशन रखा गया ई टेक्नो माइंड के द्वारा, जो अजय जोशी जी ने एक सेमिनार लिया जो टीचर्स के लिए। और कहीं ना कहीं टीचर्स का एक माइंडसेट होता है कि टीचर्स को काफी कुछ आता है या टीचर्स को कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन आज बड़ी शानदार यहाँ पे ट्रेनिंग रही और टीचर्स का बहुत शानदार फीडबैक था। उस पर क्या कहेंगे आप कि आपने जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखवाया? हमें तो बहुत खुशी है कि अजय जोशी जी आज हमारे बीच में आए और हमारा उनके साथ एक पारिवारिक सा एक भावनात्मक संपर्क बना है। ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना है। और क्योंकि मैं पिछले 20 साल से बिहेवियरल ट्रेनिंग फील्ड में ही रहा हूं, तो मुझे इसकी इम्पोर्टेंस मालूम है। और टीचर्स के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है। आज मैं यहां पर हूं तो मुझे अपने टीचर्स याद आते हैं, जो उन टीचर्स ने गांव के एक बच्चे को उठाया और उसके अंदर एक ऐसा बीज डाला कि जो धीरे धीरे आज आपके सामने एक अलग से रूप में है। क्या रूप है मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो कुछ भी है हमारे गुरुजनों का, माता पिताओं का और हमारी मातृभूमि का आशीर्वाद है। और जब ये स्कूल शुरू हुआ, तो मेरा हर बार टीचर से एक ही कहना होता है कि टीचिंग प्रोफेशन जो है वो मैन मेकिंग प्रोफेशन है, मनी नहीं है। खासकर प्राइवेट में मनी नहीं है, लेकिन मैन मेकिंग का जो गौरव है वो इसके अलावा किसी भी फील्ड में नहीं है। तो ये मैन मेकिंग के लिए जो बिहेवियरल ट्रेनिंग है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को उसके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस लेवल पे जाकर के उसके माइंड की प्रोग्रामिंग कर दें। और वैसे भी साइकोलॉजी में हमें पढ़ाया गया है कि हमारे को भगवान ने सर्वगुण संपन्न करके भेजा है। हमको किसी को तैयार नहीं करना। हमको क्या करना है, एक ऐसा इकोसिस्टम उसको बनाकर देना है, ऐसा माहौल उसको बनाकर देना है कि जिसमें उसके अंदर की योग्यता, उसका टैलेंट, उसकी प्रतिभा अपने आप ब्लूम हो, प्रस्फुटित हो। और वही काम टीचर्स का होता है। और इस टाइप की ट्रेनिंग जो अजय जोशी जी कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग से ये जो मैन मेकिंग का काम है, ये जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का काम है, ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग का काम है, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम है, ये जो सर्विस टू सोसाइटी का काम है, या एक अवेयर कॉम्पिटेंट सिटीजनशिप तैयार करने का काम है, फ्यूचर की लीडरशिप करने का काम है, ये एनएलपी से बढ़िया कोई और टूल नहीं हो सकता। इसीलिए हमने ये ट्रेनिंग आज अजय जी के साथ में ऑर्गेनाइज की और हम बहुत खुश हैं कि आप लोग यहाँ आए। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कहीं ना कहीं आप एक मोटिवेशन का काम करेंगे उत्तराखंड के लिए। बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। और आप अपना सहयोग लगाता रहिए। मुझे पता लगा है कि आप गांवों में, पहाड़ों में इस टाइप के जो स्टोरीज हैं या इस टाइप के जो प्रयोग हो रहे हैं उनको बढ़ा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि आप मातृभूमि के लिए बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद तो धन्यवाद। इस तरह से ये मेरे साथ में एनपी अमोली जी थे, जिन्होंने एक शानदार यहाँ पे स्कूल स्थापित किया देहरादून के पास डोईवाला के समीप।